अज खुद नोटिस लेने का चीफ जस्टिस का इख्तियार खत्म करने का फैसला। सो मोटो का फैसला 3 रुकनी सीनियर जजेस की कमेटी करेगी। वफाकी काबीना की मंजूरी के बाद अदालती इस्लाहात का तरमीमी बिल कौमी असम्बली में पेश। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ की जानिब से पेश किए गए मुजवजा बिल में कहा गया है कि अज खुद नोटिस के खिलाफ अपील का हक होगा। 30 दिन में अपील दायर हो सकेगी। अपील को 2 हफ्तों में फिक्स किया जाएगा। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने कहा कि ऑर्डर ऑफ द डे ये था कि सुप्रीम कोर्ट से मुतालिक बिल आज ही पास किए जाएं। तहम ऐवान की राय के मुताबिक बिल को क़यामा कमेटी बराए कानून को भेज रहे हैं। मुजवजा बिल जुमेरात को सेनेट में मंजूरी के लिए पेश किए जाने का इम्कान। शहबाज शरीफ ने आज ये जल्दी में फैसला किया और ये सिर्फ और सिर्फ अदलिया के ऊपर, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर प्रेशर डालने के लिए किया है। और वो क्यों किया है कि इलेक्शन नहीं चाहते। तो सारी चीजें वहीं से शुरू हो रही हैं कि ये सारे डरे हुए इलेक्शन से, उससे भागने के लिए प्रेशर पड़ रहा है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कि इलेक्शन किसी तरह ना करवाएं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने हुकूमत की तरफ से पेश अदालती इस्लाहात के बिल को अदलिया पर दबाव डालने की कोशिश करार दे दिया। वीडियो खिताब में कहा कि सब चाहते हैं कि अदालती इस्लाहात हों, लेकिन शहबाज शरीफ ने जिस जल्दी से फैसला किया उसका मकसद अदलिया पर दबाव डालने की कोशिश है। कहा हुक्मरान जमात को गलत काम करने होते हैं, ये कभी अदलिया को आज़ाद नहीं देखना चाहते। इनकी तारीख है कि ये वो जज चाहते हैं जो इनके साथ हों। इस सब का मकसद इलेक्शन से फरार है। कहा कि हुकूमत कानून के मुताबिक कोई चीज़ नहीं कर रही। अगर इसी तरह चलते रहे तो गेम सबके हाथ से निकल जाएगी। अगर कानून में यह लिखा होता कि बेंचेस की तश्कील वजीर दाखिला और वजीर कानून की कमेटी करेगी तो यह अदालत की आज़ादी पर हमला होता। लेकिन इस्लाहात का बिल ये कहता है कि चीफ जस्टिस और 2 सीनियर तरीन जजेस की कमेटी मिलकर बेंचेस की तश्कील का फैसला करेगी। कौमी असम्बली में पेश बिल पर वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ का रद्द-ए-अमल। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए कहा है कि यही कमेटी आर्टिकल 184(3) के तहत दायर होने वाली दरखास्तों का जायजा लेगी और तय करेगी कि कौन सी दरखास्तें मफाद आमा के तकाज़ों पर पूरा उतरती हैं या नहीं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा सीनियर कानूनदान हामिद खान ने चीफ जस्टिस के इख्तियारात से मुतालिक हुकूमती कानून साजी दुरुस्त करार दे दी। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए कहा है कि आइन का आर्टिकल 191 सुप्रीम कोर्ट के रूल्स एंड रेगुलेशंस पर एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बनाने की इजाज़त देता है। उसमें कोई हर्ज नहीं है। वकला और बार्स का भी ये मुतालबा रहा है। हुकूमती कानून साजी से चीफ जस्टिस और सीनियर तरीन जजेस के ताल्लुकात में बेहतरी आएगी। जब से मौजूदा चीफ जस्टिस आए हैं मुसलसल देखा जा रहा है कि अहम केसेस के बेंचेस में सीनियर तरीन जज जस्टिस काजी फायज ईसा को शामिल ही नहीं किया जा रहा। हालांकि ये रिवायत रही है कि आइनी केसेस में हमेशा सीनियर तरीन जजेस शामिल किए जाते हैं ताकि किसी को एतराज ना हो। हुकूमत की अदलिया के हवाले से करारदाद कौमी असम्बली में मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगज़ेब की जानिब से पेश की गई करारदाद में कहा गया कि ये ऐवान मुतालबा करता है कि इलेक्शन कमीशन में अदलिया मुदाखलत ना करे, इलेक्शन से मुतालिक मुकदमात की समाअत फुल कोर्ट करे। ये ऐवान सो मोटो केस 2023/1 में 4 जज साहिबान के फैसले और राय की तायीद करते हुए उस पर अमल दरामद का मुतालबा करता है। ये ऐवान तमाम असम्बलियों के इंतखाबात एक ही वक्त कराने का मुतालबा करता है। माहिर आइन और कानून वसीम सज्जाद और इमरान खान के वकील सलमान अकरम राजा ने जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में कहा है कि आइन के तहत पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट के हवाले से कानून साजी कर सकती है, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट से मशवरा कर लिया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। इमरान खान के वकील सलमान अकरम राजा ने कहा कि इस कानून को सुप्रीम कोर्ट में भेजा जाए और इस्तदा की जाए कि फुल कोर्ट इसको देखे। माहिर कानून वसीम सज्जाद ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को अगर ये महसूस हो कि यह कानून आइन के किसी आर्टिकल से मुतसादिम है तो सुप्रीम कोर्ट इसे कलअदम करार दे सकती है। जो बिल मंजूर हो रहा है उसको किस तरह देख रहे हैं? जैसे आप देख रहे हैं पार्लियामेंट में अदालती इस्लाहात पर तरमीम होने जा रही है, इसको किस तरह देख रहे हैं? सहाफ़ी का लंदन में मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ से सवाल। नवाज शरीफ ने जवाब दिया जैसे आप देख रहे हैं।
सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस के फैसले के बाद ज़रूरी हो गया है कि ये तय किया जाए कि ऐवान क्या कानून साजी कर सकता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौमी असम्बली में खिताब, कहा आफ्टर ऑल पार्लियामेंट है, इसे इख्तियार है। वज़ीर आज़म ने चीफ जस्टिस से सुप्रीम कोर्ट जज की ऑडियो की तहकीकात का भी मुतालबा कर दिया। कौमी असम्बली से खिताब में यह भी कहा कि तहरीक इंसाफ ने फ़ौज के खिलाफ मुनज़्ज़म मुहिम चलाई। इमरान खान को पाकिस्तान से खिलवाड़ की इजाज़त नहीं देंगे। जब तक इमरान खान कौम से माफ़ी नहीं मांगते उनसे मुज़ाकरात नहीं हो सकते। इमरान खान कुल जमाती कॉन्फ्रेंस में शिरकत को तैयार, कहा कि आइन की पासदारी के लिए हर तरह की APC में बैठने को तैयार हैं। इलेक्शन मुकर्ररा तारीख से आगे गए तो समझे कानून खत्म। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह अपने कत्ल की साजिश का अहम किरदार भी करार दे दिया। दहशत गर्द माफिया का रुकन होने का इल्जाम लगा दिया। PDM को सियासी इत्तेहाद के बजाय चोरों के गिरोह का नाम दे दिया। इमरजेंसी लगाकर ही इलेक्शन मुलतवी किए जा सकते हैं। पंजाब में इलेक्शन मुलतवी करने के खिलाफ केस में चीफ जस्टिस पाकिस्तान के रिमार्क्स, इंतखाबात के लिए जजेस की तनख्वाहों में कटौती की तजवीज़ भी दे दी। कहा कि 20 अरब रुपए के लिए जजेस की तनख्वाहों से भी पैसे काटे जा सकते हैं। इलेक्शन कमीशन का फैसला जल्दबाजी में लिखा गया। फरीकैन ने फैसला करना है कि हालात किस तरफ लेकर जाने हैं। अदालत ने हकीकत को देख कर आगे बढ़ना है। कानूनी मामला खला में हल नहीं किया जा सकता। जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स दिए कि लैपटॉप स्कीम के लिए 10 अरब रुपए निकल सकते हैं तो इलेक्शन के लिए 20 अरब क्यों नहीं। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि इलेक्शन कमीशन अज़-खुद इंतखाबात मुलतवी करने का हुक्म जारी नहीं कर सकता। इलेक्शन कमीशन 6 महीने इलेक्शन आगे कर सकता है तो 6 साल भी कर सकेगा। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि इंतखाबात आगे कौन ले जा सकता है उस पर आइन खामोश है। अगर इलेक्शन से मुतालिक अदालती फैसला 4-3 का है तो फिर तो कोई ऐसा अदालती हुक्म था ही नहीं जिसकी खिलाफ वर्जी हुई है। अगर अदालती हुक्म नहीं था तो फिर सदर तारीख भी नहीं दे सकते थे। सुप्रीम कोर्ट में अटॉर्नी जनरल के दलाइल, कहा पहले 1 मार्च के फैसले को तय कर लिया जाए। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि यह सुप्रीम कोर्ट का अंदरूनी मामला है। ये बता दें कि क्या आइन 90 दिनों में इंतखाबात कराने का तकाजा करता है या नहीं। क्या इलेक्शन कमीशन इंतखाबात की तारीख मनसूख कर सकता है। उस पर चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा कि वो मामला क्लियर करने पर जस्टिस जमाल मंदोखेल के शुक्रगुजार हैं। ये रिमार्क्स भी दिए कि 1 मार्च के फैसले पर उनका जवाब है कि कानून सदर को इख्तियार देता है वो तारीख दें। इन 2 जजेस की अपनी राय है लेकिन उसका मौजूदा केस से कोई ताल्लुक नहीं। अटॉर्नी जनरल ने फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा कर दी। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरीम नवाज ने कहा है कि इंतखाबात का फैसला करने से पहले इस बात का फैसला होगा कि 4-3 को 3-2 में क्यों बदला गया, इसके पीछे क्या मकासद थे और इसमें कौन कौन शामिल था। क्या इस अहम तरीन नुक्ते का अहाता किए बगैर जोर ज़बरदस्ती से कानून के खिलाफ फैसले को कालीन के नीचे छुपा कर कोई भी फैसला काबिल कबूल होगा? हरगिज़ नहीं। तहरीक इंसाफ के फवाद चौधरी ने कहा है कि नून लीग कल से अदलिया की साख मुतासिर करने में लगी थी, लेकिन जस्टिस जमाल मंदोखेल ने अदलिया में फैसले के तनासुब को अंदरूनी मामला करार देकर नून लीग की मुहिम का करोड़ों रुपया डुबो दिया। सुप्रीम कोर्ट में समाअत के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि मरीम नवाज कहती हैं लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए। जिस दिन लेवल प्लेइंग फील्ड हुई मरीम को सामान पैक करने का भी मौका नहीं मिलना। ये भी कहा कि इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर बैनुल अक़वामी इदारों से राबते कर रहे हैं। वफाकी वजीर आजम नज़ीर तारण ने इलेक्शन से मुतालिक केस में फुल कोर्ट बनाने का मुतालबा कर दिया। वफाकी वजीर शहरी रहमान का कहना है कि आइनी और इंतखाबी तनाज़े का हल सिर्फ फुल कोर्ट बेंच में है। 2 जजेस के अदलिया के इख्तियारात पर सवालात इंतहाई संजीदा नौइयत के हैं। लार्जर बेंच के अरकान अदलिया और बार में तकसीम की वजह से मजीद इबहाम पैदा हो रहा है। अब तक बार काउंसिल्स और कानूनी माहिर इस बात पर मुत्तफिक नहीं हो सके कि पंजाब और KP में इंतखाबात का अदालती फैसला 3-2 का है या 4-3 का है। इमरान खान को कत्ल की कोई धमकी नहीं दी, सिर्फ उनके सियासी वजूद की बात की। एक सियासी बात की थी, सियासतदान सियासी बात ही करता है। वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह की वजाहत,
कहा अक्टूबर में चारों सूबाई असम्बलियों और कौमी असम्बली के इलेक्शन एक साथ होंगे। सूबों में निगरां सेटअप के बगैर होने वाले इलेक्शन के नतायज कोई तस्लीम नहीं करेगा। इमरान नियाजी का एहतसाब होगा, अब PTI में से बहुत कुछ निकलेगा। ATC गुजरांवाला का राना सनाउल्लाह के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी मनसूख करने और 5 लाख रुपए की जमानती मचलके जमा कराने का हुक्म। पंजाब हुकूमत ने मुफ्त आटा स्कीम के तहत एक हफ्ते में 1 करोड़ 29 लाख बैग्स तकसीम कर दिए। दोपहर तक पंजाब में 18 लाख बैग्स तकसीम किए गए। एक बैग में 10 किलो आटा फराहम किया जा रहा है। तर्जुमान पंजाब हुकूमत के मुताबिक 25 रमज़ान तक मुफ्त आटा स्कीम से 10 करोड़ से ज़्यादा अफराद इस्तिफ़ादा हासिल करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में भी अब तक 12 लाख खानदानों में मुफ्त आटा तकसीम किया जा चुका है। चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा के मुताबिक पेशावर में मजमूई तौर पर 57 लाख खानदानों में आटा तकसीम किया जाएगा। आटे की कमी नहीं, स्कीम के तहत तमाम अहल खानदानों को मुफ्त आटा फराहम करेंगे। इस्लामाबाद में मुफ्त आटे की फराहमी यूटिलिटी स्टोर्स तक महदूद कर दी गई। तर्जुमान के मुताबिक बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के मुस्तहक़ीन को आटे के 3 थैले एक साथ दिए जाएंगे। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में गैर रजिस्टर्ड फैमिली भी 1 थैला आटा ले सकती है। मुफ्त आटे का हुसूल मजीद 3 जिंदगियां ले गया। साहिवाल में तकसीम के दौरान भगदड़ मचने से खातून जहां बहक 19 जख्मी हो गई। रहीम यार खान में मुफ्त आटा स्टॉल में भगदड़ से जख्मी बुजुर्ग अस्पताल में दम तोड़ गए। जहां मियाँ में भगदड़ से 2 खवातीन बेहोश, 1 खातून दिल का दौरा पड़ने से जहां बहक। लोधरा में भी भगदड़ से 6 खवातीन बेहोश। गुजरांवाला में मुफ्त आटे की तकसीम के दौरान मैरिज हॉल की दीवार गिर गई। मलबे तले दबकर 4 अफराद जख्मी हो गए। खुशाब में भी 2 खवातीन बेहोश। डेरा इस्माइल खान में शहरियों का आटे के ट्रक पर धावा, पुलिस का लाठी चार्ज। बिहाड़ी में आटे के मुंतजर अफराद ने एहतजाजन सड़क ब्लॉक कर दी। रावलपिंडी में भी मुफ्त आटा मरकज पर लंबी कतारें। पेशावर में एहतजाज। चीचावतनी और कमालिया में भी आटा ना मिलने पर सड़कें ब्लॉक। मुफ्त आटे के हुसूल के लिए जहमत से बचें, तरीका कार जानें। मुफ्त आटे के लिए बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है। शहरी अहलियत जानने के लिए 8070 पर शनाख्ती कार्ड नंबर मैसेज करें। अहल होने पर असली शनाख्ती कार्ड के साथ सेंटर जाएं। शनाख्ती कार्ड ऐप से स्कैन करवाएं, पर्ची लें और सेंटर पर मौजूद ट्रक से आटा वसूल करें। एक वक्त में आटे का 1 थैला दिया जाएगा, दूसरा थैला 8 दिन बाद मिलेगा और एक खानदान कुल 3 थैले ले सकता है। दोस्त ममालिक की जानिब से इकरार के बावजूद तहरीरी ज़मानत नहीं दी जा रही। पाकिस्तान का सऊदी अरब और UAE से $3 अरब से ज़ायद की फाइनेंसिंग की जल्द तस्दीक का मुतालबा। वज़ीर-ए-आज़म मुआफ़िज़, दफ्तर ख़ारजा और वज़ारत ख़ज़ाना मुतहरिक। आला सतह पर रोज़ाना की बुनियाद पर राबता। वज़ारत ख़ज़ाना के ज़राए का कहना है कि IMF इन ममालिक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स के ज़रिए फाइनेंसिंग की तहरीरी ज़मानत मांग रहा है, जिसके बाद ही स्टाफ लेवल मुआहदा होगा। सऊदी अरब और UAE से तहरीरी ज़मानत के अलावा IMF के तमाम मुतालबात पूरे हो चुके हैं। कराची के सार्फिन के लिए बिजली 6 रुपये फ़ी यूनिट तक महंगी करने की दरख्वास्त। वफाकी हुकूमत ने 2 तिमाही में फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में नेपरा को दरख्वास्त जमा कराई है। मंजूरी की सूरत में इजाफी वसूलियाँ अप्रैल से जून तक की जाएंगी। सहाफ़ी अरशद शरीफ का कत्ल गलत शनाख्त का नतीजा था। कत्ल की मनसूबाबंदी के शवाहिद नहीं मिले। अरशद शरीफ पर कत्ल से पहले या बाद में कोई तशद्दुद नहीं किया गया। केनियन हुक्काम की सरकारी तहकीकाती रिपोर्ट में दावा। रिपोर्ट अब तक शाया नहीं हुई। रिपोर्ट के मुताबिक अरशद शरीफ की गाड़ी पर फायर इसलिए किया गया कि वो नाके पर नहीं रुकी। अरशद शरीफ की गाड़ी से फायर किए जाने का दावा भी गलत करार। लापरवाही से फायरिंग करने वाले 2 अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश। तहकीकात के लिए केनिया जाने वाले 2 पाकिस्तानी अफसरान उमर शाहिद हामिद और अथर वहीद अपनी रिपोर्ट में कत्ल को मनसूबाबंदी का नतीजा करार दे चुके हैं। 46% कराची को गिना जा चुका और कराची की आबादी 84,87,000 दिखाई जा रही है। ये आबादी ज़्यादा से ज़्यादा 2 करोड़ दिखाने का प्रोग्राम नज़र आ रहा है। इस मर्दमशुमारी के अमल को और इसके अब तक आने वाले नताइज को मुस्तरद करते हैं।
MQM पाकिस्तान का मरदमशुमारी मुस्तरद करने का ऐलान, गैर जानिबदार निजी शोबे से मरदमशुमारी दोबारा कराने और डेटा तक रसाई देने का मुतालबा। धांधली का इल्ज़ाम भी लगा दिया। फारूक सत्तार ने कहा है कि सिंध की शहरी आबादी को कम और गाँव की आबादी को बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जा रहा है। शुमार कुनंदगान एक घर जाते हैं, 4 छोड़ देते हैं, टैब में डेटा डाला जाता है या नहीं मालूम नहीं। हमारी 66% आबादी को लापता किया जा रहा है। वफाकी हुकूमत से सवाल करते हैं कि वफाकी हुकूमत में रहने का क्या जवाब बाकी रह गया। कराची में जमात इस्लामी के अमीर हाफिज नईमुर रहमान का भी मरदमशुमारी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। कहा कि MQ मरदमशुमारी को रेड लाइन समझती है लेकिन वजारतें नहीं छोड़ रही। मरदमशुमारी से मुतालिक शुकूक में इजाफा हो रहा है। डेटा तक रसाई नहीं दी जा रही, डंडी मारने की कोशिश की जा रही है। बल्दियाती इंतखाबात में पीपल्स पार्टी जमात इस्लामी का मैंडेट तस्लीम करे, मेयर जमात इस्लामी का ही होगा। लगता है फारूक सत्तार सिर्फ पीपल्स पार्टी को बुरा भला कहने के लिए MQ में वापस आए हैं। हैरत है कि फारूक सत्तार को मरदमशुमारी वालों पर एतबार है लेकिन सिंध के अफसरान पर नहीं। वजीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह की फारूक सत्तार पर तनकीद। हाफिज नईमुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि अब कराची की मेयर के ख्वाब देखने वाले को भी मरदमशुमारी याद आई है। कराची पुलिस इमरान खान के भांजे हसन न्याजी को गिरफ्तार करके रवाना हो गई। हसन न्याजी को कराची के थाना जमशेद क्वार्टर में दर्ज मुकदमे में गिरफ्तार किया गया। हसन न्याजी के वालिद हफीजुल्लाह न्याजी ने सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। हसन न्याजी के खिलाफ मुकदमा खत्म करने की इस्तदा। लाहौर और कोयटा में दर्ज मुकदमात में अदालतें हसन न्याजी की जमानत मंजूर कर चुकी हैं। इलेक्शन कमीशन में PTI ममनुआ फंडिंग केस की समाअत 18 अप्रैल तक मुलतवी। समाअत के दौरान चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने PTI के वकील से कहा है कि आज आपके पास जवाब का आखिरी मौका था। ये मामला 23 अगस्त से इल्तवा में है। इस पर PTI के वकील ने कहा है कि आपका फैसला हमारे खिलाफ होगा, इसलिए हाई कोर्ट से रुजू कर लिया है। हाई कोर्ट ने जुमे का नोटिस किया है। अतियात देने वालों के पते ढूंढने के लिए वक्त दरकार है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा है कि मजीद मोहलत दे रहे हैं मगर हुक्मनामे में ये नहीं लिखेंगे कि हाई कोर्ट की वजह से ऐसा कर रहे हैं। सियासी मामलात को सियासी तरीक़ा कार से हल किया जाए, सियासी जमातें तदब्बुर और फरासत का मुजाहरा करें। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान का बयान। कहा कि मौजूदा बहरान कानूनी नहीं सियासी है। हुकूमत और अपोजिशन को पार्लियामेंट में बैठ कर मुज़ाकरात से मामलात हल करना होंगे। अदलिया को भी अपनी खुद मुख्तारी, वक़ार और साख का खुद तहफ़्फ़ुज़ करना होगा। दीगर आइनी इदारों के इदारे कार में मुदाखलत के तासुर को दूर करना होगा। पाकिस्तान बार काउंसिल ने भी पंजाब और KP में इंतखाबात मुलतवी की जाने के खिलाफ केस की समाअत के लिए फुल कोर्ट का मुतालबा कर दिया। इलामी में कहा गया कि मुल्क को NRK से बचाने के लिए केस की समाअत फुल कोर्ट को करनी चाहिए। बार काउंसिल ने मुतालबा भी किया है कि अस्को नोटिस के इख्तियार से मुतालिक रूल्स बनाए जाएं। बदकिस्मती से इंतखाबात से मुतालिक अस्को नोटिस सियासी मामले पर लिया गया। CCPO के ट्रांसफर में 2 जजेस की दरख्वास्त पर अस्को नोटिस नहीं लेना चाहिए था। अस्को नोटिस लेने से इख्तलाफी फैसला सामने आया जिससे अदलिया का वक़ार कम हुआ। आला अदलिया को सियासी मामलात में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। बार काउंसिल आला अदलिया के जजेस में तकसीम पर तशवीश का इजहार करती है। पेशावर हाई कोर्ट की पहली और मुल्क की दूसरी खातून चीफ जस्टिस मुसर्रत हिलाली 1 अप्रैल को चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट का ओहदा संभालेंगी। 2009 की जजेस बहाली तहरीक में मुसर्रत हिलाली ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया जिसमें उनकी टांग भी टूटी। पाकिस्तानी ताजरों के लिए अच्छी खबर। यूरोपीय यूनियन ने पाकिस्तान को बुलंद खदशात ममालिक की फहरिस्त से खारिज कर दिया। पाकिस्तानियों पर यूरोप के कानूनी, मुआशी ऑपरेटर की इजाफी शराइत लागू नहीं होंगी। बुलंद खदशात फहरिस्त एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के खराब निज़ाम और दहशत गर्दों की फाइनेंसिंग रोकने के खराब इंतजाम की निशानदही करती है। 83% पाकिस्तानी मुल्क में बेरोजगारी बढ़ने पर परेशान। गुज़िश्ता 6 महीने के मुकाबले में सूरत हाल मजीद ख़राब होने का कहा। अलबत्ता 10% ने बेरोजगारी में कमी आने का बताया। गैलप पाकिस्तान ने कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स का नया सर्वे जारी कर दिया। सर्वे में 18% पाकिस्तानी अगले 6 महीने में रोजगार की सूरत हाल में बेहतरी के लिए पुरुमीद नजर आए, लेकिन 60% ने बेरोजगारी में मजीद इजाफे का खदशा जाहिर किया।
तनख्वाहें न मिलने पर रेलवे के लोको शेड मुलाजमीन की हड़ताल। कराची से मुल्क भर के लिए ट्रेनों की रवानगी मुतासिर। कैंट स्टेशन पर कराची से दीगर शहरों को जाने वाले मुसाफिर परेशान। तर्जुमान रेलवे का कहना है कि मुलाजमीन से मुज़ाकरात जारी हैं। कराची से ट्रेनें वक्त पर रवाना होंगी। मुलाजमीन का मुतालबा है कि पहले फरवरी की तनख्वाह दी जाए, फिर काम करेंगे। कहीं प्रेशर में कमी तो कहीं गैस सिरे से ही गायब। रमज़ान में भी कोई रिलीफ ना मिला। शहरियों के लिए सहर और इफ्तार की तैयारी इम्तिहान बन गई। कराची के कई इलाकों में गैस की फरहमी महीनों से बंद। जहांगीर रोड पर शहरियों का एहतजाज। औरंगी टाउन अलीगढ़ कॉलोनी में महंगी LPG के बायस लोगों का बजट आउट हो गया। रोज़ेदार लकड़ी के चूल्हे जलाकर गुजारा करने पर मजबूर। कोयटा के मुख्तलिफ इलाकों में भी गैस प्रेशर में कमी की शिकायत। PTI के कारकुन जिले शाह की पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार करने वाले डॉक्टर को ट्रांसफर या मुअत्तल नहीं किया गया। जियो फैक्ट चेक ने सोशल मीडिया पर फैली खबर की तस्दीक कर दी। डॉक्टर मोहम्मद अवैस कुरैशी लाहौर जनरल अस्पताल में मेडिको लीगल एग्जामिनर हैं और वो अस्पताल में अपना काम जारी रखे हुए हैं। जियो फैक्ट चेक ने सोशल मीडिया खबरों की जांच का मौसर प्लेटफॉर्म फराहम कर दिया। किसी भी खबर की हकीकत जानने के लिए जियो फैक्ट की इंग्लिश और उर्दू वेबसाइट देखी जा सकती है। फेसबुक और ट्विटर पर भी किसी खबर की सच्चाई के लिए जियो फैक्ट चेक के नाम से सर्च किया जा सकता है। किसी भी दावे की निशानदेही के लिए आप जियो फैक्ट चेक की वेबसाइट पर अपनी आरा भी दे सकते हैं। फेक न्यूज़ से छुटकारा पाकर जियो। मगरिबी हवाओं का नया सिस्टम बलोचिस्तान में दाखिल हो गया। गवादर, केच और तुर्बत के मुख्तलिफ इलाकों में तेज हवा के साथ मूसलाधार बारिश जल्द फैल एक हो गया। महकमा मौसमियात ने कराची, हैदराबाद, ठट्ठा, बदीन, जैकबाबाद और सिंध के दीगर अजला में भी आज और कल हल्की से दरमियानी शिद्दत की बारिश का इम्कान जाहिर कर दिया। शहरी हैं, उनके बयानात ज़ाती हैसियत में हैं। तर्जुमान अमरीकी महकमे खारजा की प्रेस ब्रीफिंग। तर्जुमान विराट पटेल ने कहा है कि ज़ल्म खलीलज़ाद का बयान बाइडेन इंतज़ामिया की नुमाइंदगी नहीं करता। बयान का अमरीकी खारजा पॉलिसी से कोई ताल्लुक नहीं। इससे पहले साबिक अमरीकी सफारतकार ज़ल्म खलीलज़ाद ने पे दर पे बयानात में इमरान खान के मौक़िफ़ की हिमायत की थी और कहा था कि पाकिस्तान में इलेक्शन जल्द करवा दिए जाएँ। उस पर पाकिस्तानी दफ्तर खारजा ने भी एहतजाज किया था। इमरान खान की साबिक अहलिया जमायमा ने के लंदन फ्लैट में चंद रोज़ पहले नामालूम अफराद ने आधी रात को घुसने की कोशिश की। सोशल मीडिया पर CCTV से हासिल तस्वीर शेयर करते हुए जमायमा ने अपील की है कि अगर कोई इन दो नौजवानों को जानता है तो उन्हें आगाह करे। जियो न्यूज़ से खुसूसी बातचीत में जमायमा ने बताया कि स्कॉटलैंड यार्ड ने केस दर्ज कर लिया है। उन्होंने ये भी बताया कि वाक़े के चंद रोज़ बाद दो अफराद ने दोबारा उनके घर में दिन दिहाड़ी घुसने की कोशिश की। वो नहीं जानती कि आया दोनों वाक़यात में मुलव्वस अफराद मुश्तरक हैं या अलहदा वाक़यात हैं। और पाकिस्तानी निजात हमजा यूसुफ स्कॉटलैंड के नए फर्स्ट मिनिस्टर बन गए। वालिदैन खुशी से निहाल। बरतानवी मीडिया के सवाल पर वालिदा ने मजाक में कहा कि बेटा बड़ा आदमी बन गया, बात सुनने का वक्त नहीं देगा तो आज भी कान खींचूंगी। हमजा यूसुफ ने कहा कि मजाक नहीं, सच है। वालिदा की उन्हें सख्तियों की वजह से आज इस मकाम पर पहुंचे।